बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स की 9th क्लास की पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 और 3 समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। लिखा हुआ है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। पार्ट 2 और 3 यहां पर लिखे हुए हैं। हम इसका सोल्यूशन यहां शुरू कर देते हैं। पार्ट 2 में यहां लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 वाई रेज टू पावर -4 इंटू -8 एक्स रेज टू पावर -3 वाई रेज टू पावर 2। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करना है, लेकिन एक्सपोनेंट्स के लॉज के अंडर रहते हुए। ठीक है, अब देखें, मैं अगर इनकी ये ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय -8। ये दोनों यहां पर कॉफिशिएंट्स थे, इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद मैं यहां लिखूंगा एक्स रेज टू पावर 5 इंटू एक्स रेज टू पावर -3 इंटू वाई रेज टू पावर -4 इंटू वाई रेज टू पावर 2। स्टूडेंट्स देखें, ये यहां पर दोनों जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। प्लस इसका साइन है, इसका साइन माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस होकर 2 8 आर माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप देखें ये दोनों बेसिस आपस में सेम है, दोनों x हैं, तो इनकी वैल्यूज आपस में सम अप हो जाएंगी। किस तरीके से, मैं यहां लिखूंगा 5 प्लस ये इस 3 का अपना सेल्फ का जो साइन है, खुद का साइन है -3, वो साथ में आएगा। इसके बाद ये दोनों वेरिएबल्स भी आपस में सेम है, मतलब ये दोनों बेसिस आपस में सेम है, तो फिर इनकी वैल्यूज भी, ये जो पावर्स हैं ये भी आपस में सम अप हो जाएंगी। ये बिल्कुल इस तरीके से -4 + 2 लिखकर। स्टूडेंट्स याद रखें, दो या दो से ज्यादा बेसिस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो सकती हैं। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से ये दोनों बेसिस आपस में सेम थी, इनकी पावर्स को ऐड कर दिया, और ये दोनों बेसिस सेम थी, इनकी पावर्स को मैंने यहां पर ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखें मैं क्या लिखूंगा। यहां पर है माइनस का 16, ये यहां क्या हो जाएगा x का, ये देखें ये प्लस का 5 है, और ये प्लस माइनस माइनस होकर ये हो जाएगा 5 - 3। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद यहां पर देखें ये y है, -4 प्लस का 2, तो ये यहां पर हमारे पास माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, देखें ये माइनस प्लस माइनस होकर 4 -2 होकर माइनस का 2 बचा। माइनस का 2 इसलिए बचा कि हमारे पास जो बड़ी टर्म है उसका साइन माइनस का था। राइट, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 16, ये एज इट आएगा। उसके बाद ये x की पावर में ये प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस होकर यहां पर हमारे पास प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी टर्म का जो साइन है वो प्लस का है। ठीक है, इनटू y की पावर -2 यहां पर एज इट। बस अब इसका सिंप्लीफाइड आंसर निकलेगा। देखें, मैं इसका सिंप्लीफाइड आंसर कैसे लिखूंगा। मैं लिखूंगा माइनस का 16 x की पावर 2 ओवर, ये माइनस का 2 था, इसको हम ओवर के नीचे लेकर जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, अगर किसी भी बेस की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, उसको नीचे लेकर जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, पावर का साइन। ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज को कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी भी बेस की पावर या फिर जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, दोनों एक ही चीज के नेम्स हैं, मैंने अभी भी बताया है। तो फिर अगर किसी भी बेस की जो पावर है उसका साइन नीचे पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो वो ऊपर जाकर चेंज हो जाता है, मतलब पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स, ये देखें, लिहाजा ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, ये यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसको रीड कर देता हूं। x की पावर -2, y की पावर -1, z मतलब z की पावर -4 ओवर x की पावर 4, y की पावर -3 एंड z की पावर 0 एंड होल की पावर यहां पर क्या दी हुई है, माइनस का 3। तो देखें मैं यहां पर क्या लिखूंगा, x की पावर -2 इंटू एक्स की पावर -4, ये नीचे पॉजिटिव थी। अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में इस पार्ट में भी बताई है ये वाली बात, मैं यहां दोबारा बताने लगा हूं। ये नीचे इस x की पावर पॉजिटिव थी, ऊपर लेकर गए तो नेगेटिव हो गई, इनटू y की पावर -1, यहां नीचे y की पावर नेगेटिव है तो हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी।
ठीक है। और इसी तरीके से यहां पर साथ में हमारे पास z की पावर -4 एज इट आएगा ओवर z की पावर 0 है, तो z की पावर 0 या फिर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, तो हम यहां पर 1 लिख देंगे और इस होल की पावर यहां पर क्या बन जाएगी, जो पहले से यहां मौजूद है -3। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनको आपस में सम अप करेंगे बिल्कुल इस तरीके से कि ये x की पावर -2 यहां -4। देखें यहां पर बिल्कुल इसी तरीके से ये इस पार्ट में जैसे मैंने समझाया था ना, पहले प्लस का साइन और बाद में यहां अंदर -4 आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे यहां पर ये ब्रैकेट ओपन होने पर प्लस माइनस माइनस होकर माइनस हो गया था, तो मैंने यहां पर इसको डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अच्छा ये आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये दोनों बेसिस सेम थी, इनकी पावर्स ऐड हो गई, ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स भी इस तरीके से ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और ये z की पावर यहां -4 एज इट रहेगा, ओवर 1 था जो कि फिनिश हो गया, और इस होल की पावर यहां पर क्या आ जाएगी, -3। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देखें हम क्या करेंगे, ये यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़ी टर्म का आएगा, वर्किंग होगी एडिशन होने की, ऐड होने की, 4 + 2 6 आंसर आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ी टर्म का आएगा, इनटू y की पावर -1 प्लस का 3, तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा, प्लस का 2। राइट स्टूडेंट्स, देखें ये माइनस प्लस माइनस हो गया, लेकिन साइन बड़ी टर्म का आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, z की पावर -4 एज इट, और इस होल की पावर यहां -3 वंस अगेन एज इट आएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, हम यहां करेंगे, ये 1 2 और 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और होल की कॉमन पावर बाहर है, तो हम यहां पर इसकी हर एक को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, ये देखें ये यहां पर मैं इसको ऐसे करते हुए ये इस तरह से कर दूंगा, हर एक वैल्यू को उसकी पावर सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, हर एक के लिए अलग-अलग -3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, किसी बेस की पावर हो, ब्रैकेट लगाकर बाहर पावर हो, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखें ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 6 3s आर पॉजिटिव, 18 आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में देखें प्लस माइनस माइनस होकर 3 2s आर 6 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होकर माइनस का साइन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखें z की पावर क्या बनेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3s आर 12 हो जाएगा। देखें ये यहां पर क्या हो जाएगा, x की पावर +18 इंटू z की पावर +12 ओवर y की पावर, नीचे जाकर ये ऊपर नेगेटिव थी इसलिए इसको हम यहां नीचे ले गए ताकि इसकी पावर भी पॉजिटिव में आ जाए। राइट स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर।